आप सब, आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं बना रही हूँ राजमा की सब्जी और उधर मैंने मिक्सी निकाल के रखी हुई है, उसमें मैं शुगर ग्राइंड कर रही थी। क्योंकि जैसे हम कुछ बनाते हैं ना, रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाते हैं, या फिर दक्ष का, देखो ये दक्ष है ना, आ गया, ट्राइपॉड ही ला रहा है मेरा। तो मैं शुगर को ना इस तरह से ग्राइंड करके रख लेती हूँ। साथ साथ मैं शुगर ग्राइंड कर रही थी। मैं इसको इसलिए ग्राइंड करके रखती हूँ क्योंकि दक्ष का जो मतलब दूध वगैरह गर्म करती है ना, उसमें अच्छे से घुलती नहीं है शुगर, तो फिर मैं उसको ग्राइंड करके रख लेती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकेंड किस तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने राजमा मेरे बॉईल हो चुके हैं और दूसरी साइड मैं इसको तड़का लगा रही हूँ। तो बस इसका तड़का रेडी होने वाला है। तो सुबह ब्रेकफास्ट का मैंने शूट किया था थोड़ा सा, तो उसके बाद मैं ब्लॉग ही नहीं कंटिन्यू कर पाई क्योंकि फिर ऐसा होता है ना, दक्ष कभी कभी परेशान करने लगता है। तो हैरी है, दे डब्बा दे रहे हैं। तो दक्ष कभी कभी परेशान करने लगता है, इसलिए फिर मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पाती। तो इसमें मैं थोड़े से पोटैटो ऐड कर लेती हूँ क्योंकि दक्ष को देने होते हैं ना। ज़्यादा नहीं डालती, बिल्कुल दो तीन आलू डालती हूँ मैं इसमें। तो बस इसमें तड़का रेडी हो गया है और इसमें मैंने आलू भी डाल दिए हैं। बस थोड़ी देर इसको मैं ढक के रख दूंगी ताकि ये अच्छे से पक जाए आलू इसमें। उसके बाद फिर मैं इसमें बॉईल किए हुए ये राजमा है जो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। दक्षु नो नो नो। तो किचन आज मेरी थोड़ी सी मैसी हो रही है, तो माइंड मत करना प्लीज, क्योंकि मैं शुगर को ग्राइंड कर रही थी। ये देखो थोड़ी सी तो मैंने कर ली है, इधर कितने अच्छे से ग्राइंड हो जाती है। तो जैसे हम रूह अफ़ज़ा वगैरह बनाते हैं या फिर शिकंजी वगैरह बनाते हैं, तो उसमें फिर ये वाली जो शुगर होती है मिक्स ग्राइंड की हुई, तो ये अच्छे से उसमें मिक्स हो जाती है। और दूसरी वाली शुगर होती है उसको बहुत देर तक घोलना पड़ता है, घोलते रहो। फिर दक्ष के लिए जो मैं दूध वगैरह गर्म करती हूँ उसके लिए भी ये सही रहती है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म दूध तो पीता नहीं है। तो फिर अगर दूध ज़्यादा गर्म होगा तभी उसमें शुगर जो है अच्छे से घुल पाएगी। तो उसको हल्का सा वार्म करती हूँ ताकि वो फ्रिज वाली ठंडक है जो ख़त्म हो जाए। लेकिन उसमें ना चीनी अच्छे से घुलती नहीं है, तो फिर मैं इस तरह से इसके लिए रख लेती हूँ बना के। तो फिर ये सही रहता है, ये अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो ये मैंने इसमें देखो इतने अच्छा सा पाउडर बन गया है। इस तरह से मैं इसको रेडी करके इस कंटेनर में डाल के स्टोर करके रख लूँगी। जब मैंगो शेक वगैरह बनाते हैं तो उसका तो ये होता है ना कि शुगर उसी में ग्राइंड हो जाती है। लेकिन जब हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो मिक्सी में ना बने, इसी तरह से शरबत वगैरह, शिकंजी वगैरह या फिर रूह अफ़ज़ा, तो उसके लिए ये सही रहता है। पिसी हुई ये शुगर वो सही रहती है उसके लिए। तो बस इतना सा भर गया, ये थोड़ा सा और डाल लूँगी इसमें मैं। इसको पूरा स्टोर करके रख लूँगी, फिर काफ़ी दिन तक चल जाती है। तो ये एक कंटेनर मेरा फिल हो चुका है और ये बहुत दिन तक चल जाएगा। बस इसको मैं रख लूँगी।
ये क्या हो रहा है? ये देखो दक्षु के काम। अब ये मेरी प्याज वाली ट्रे खोल लेता है, निकाल लेता है। ये फ्रिज के नीचे प्याज की ट्रे है, इसको खोल के बैठ जाता है। ये देखो प्याज खा रहा है, देखो अब इसके काम। दक्षु अब ऊपर नहीं देखेगा। दक्षु ये देखो इसका मुंह। और प्याज के साथ पता नहीं इसकी क्या दोस्ती है। ये रोज इस ट्रे को खोल के बैठ जाता है, इसको खींच के बाहर ड्रॉ खोलना आ गया इसका। ये देख लो, अब मिर्ची लगेगी ना तब पता चलेगा। ओ दक्षु ये क्या हो रहा है? हाँ छोड़ ही नहीं रहा उसको। हाँ दक्षु ऐसे कौन करता है यार? ये ट्रे बंद करी, बार बार खोलना पड़ेगा। ट्राइपॉड को सेफली मुझे साइड में रखना पड़ता है। ये खींच खांच के गिरा देता है, नहीं नुकसान हो जाए तो फिर और पंगा पड़ेगा मेरे लिए। लक्ष्य नो थोड़ी देर में खाने की तैयारी है। भूख बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि राजमा चावल बनते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है भूख बहुत ज़्यादा लगती है उस दिन, क्योंकि मेरे तो राजमा चावल बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो बस अभी फ्री हुई हूँ मैं। देखो पसीना कितना आ रहा है, मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस अभी थोड़ी देर AC ऑन किया है मैंने उस वाले रूम में। रूम ठंडा हो जाएगा, फिर उधर बैठ के आराम से लंच करेंगे। और दक्षु मेरे पास खड़ा हुआ है, देखो कितनी शरारत कर रहा है। जब भी आपको मेरे से कोई भी क्वेरी होती है, कुछ भी किसी भी तरह की, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दिया कीजिए। वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी स्क्रीन पे, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर रखा है, तो मुझे वहाँ से भी चेकआउट करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे वीडियो से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड अगर आप कुछ भी मुझसे पूछना चाहते हो, या फिर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो कि मैं किस तरह की वीडियोज़ आगे कंटिन्यू करूँ, या किस तरह का लक्ष्य लगा हुआ है यहाँ पे शरारत करने। तो गाइज आप लोगों के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरे को बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप अपना हेयर केयर रूटीन प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। लॉन्ग हेयर के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं जल्दी आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगी। हेयर केयर रूटीन का वीडियो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि बेबी छोटा, आप लोगों को पता है, ब्लॉग भी मेरे डेली कंटिन्यू मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो गाइज आप लोगों को अगर मेरे से कोई क्वेरी होती है, या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, या आप मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो, कोई कंटेंट सजेस्ट करना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कीजिए। वहाँ पे मैं इजीली आप लोगों को सबको रिप्लाई कर दिया करूँगी, क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो में कमेंट करते हो तो फिर मैं उसका जल्दी से रिप्लाई दे नहीं पाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है वैसे तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो मुझसे जो भी आप लोग मुझसे सजेस्टिंग वीडियो कोई चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे वहाँ पर मैसेज किया कीजिए। और हेयर केयर रूटीन का वीडियो आप लोग चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी अपना हेयर केयर रूटीन। तो गाइस चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। दक्षु नो
तो बस अभी भूख लग रही है बहुत तेज, राजमा चावल खाकर फिर आप लोगों से बात करूंगी थोड़ी देर में, या फिर शाम में या फिर रात में, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा रूटीन रहता है कि मैं दक्ष को फटाफट से सुला दूं, क्योंकि दोपहर में मुझे अपनी एडिटिंग वगैरह करनी होती है। ऐसे ये मुझे लैपटॉप छूने भी नहीं देता, क्योंकि इसके सामने तो मैं लैपटॉप बिल्कुल खोल भी नहीं सकती हूँ। तो बस इसको सुला के खाना वाना खिला के ये सो जाएगा, फिर उसके बाद मैं अपनी एडिटिंग का काम करूँगी थोड़ा सा, और फिर आप लोगों से मिलूंगी शाम में या रात में। तो चलिए आपसे बाद में बात करते हैं। दक्षु दूध नहीं पी रहा, देख लो सारे। अभी ये सोई सोई करके उठा है, और अब इसको निन्नी अभी सुस्ती इसकी उतरी नहीं है। दक्षु क्या कर रही हो? दूध पियो, ये लो। बस अभी सो के उठे थे हम, तो ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, तो मैंने फटाफट से शावर ले लिया, क्योंकि हेयर वगैरह वॉश करने वाले हो रहे थे मेरे। तो मैंने कहा चलो आज शाम के टाइम, वैसे तो शाम के टाइम मैं डेली नहा लेती हूँ, लेकिन आज हेयर वॉश करने थे तो साथ में हेयर भी वॉश कर लिए। और वो देखो शेम ये मेरा मंकी सो के उठा है और कहाँ चढ़ रहा है, देख लो। तो बस अभी थोड़ी देर में करूँगी डिनर की तैयारी। डिनर में आज कुछ नहीं बनाना, सिर्फ रोटी वगैरह बनेगी। राजमा मैंने बना लिए थे दोपहर में ही। यहाँ पे ना हरलीन घूम रही है, वो भी नहा के घूम रही है, इसलिए मुझे हंसा रही है वो बार बार। अभी मैं उसे आपको दिखा नहीं सकती, वो बोलेगी बूजी ने दिखा दिया मेरे को। वो भी नहा के घूम रही है। तो गाइस ये था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत मिलूंगी आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।